बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। सद्गुरुदेव महाराज की जय। सभी प्रेमी प्रेम से बोलें जय गोविंद जय गोविंद। सभी प्रेमी प्रेम से एक भजन बोलें। नाम लेते तुम्हारा रहेंगे, नाम लेते तुम्हारा रहेंगे। कृष्ण जैसे रखोगे रहेंगे। नाम लेते तुम्हारा रहेंगे। कृष्ण जैसे रखोगे रहेंगे। कृष्ण जैसे रखोगे रहेंगे। नाम लेते तुम्हारा रहेंगे। कृष्ण जैसे रखोगे रहेंगे। कृष्ण तेरे हैं तेरे रहेंगे। कृष्ण तेरे हैं तेरे रहेंगे। नाम लेते तुम्हारा रहेंगे। नाम तेरा सहारा हमारा। नाम तेरा सहारा हमारा। कृपा तेरी बिना ना गुजारा। कृपा तेरी बिना ना गुजारा। बिन तेरी करते रहेंगे। बिन तेरी ही करते रहेंगे। नाम तेरा ही लेते रहेंगे। नाम तेरा ही लेते रहेंगे। नाम तेरा सदा मंगलकारी। नाम तेरा सदा मंगलकारी। नाम तेरा अमंगलहारी। नाम तेरा अमंगलहारी। नाम तेरा अमंगलहारी। नाम सुमरन तुम्हारा करेंगे। नाम सुमरन तुम्हारा करेंगे। नाम लेते तुम्हारा रहेंगे। राम कृष्णदास शरण तुम्हारी। राम कृष्णदास शरण तुम्हारी। लाज रख लो दयालु हमारी। लाज रख लो दयालु हमारी। शरण तेरी ही लेते रहेंगे। शरण तेरी ही लेते रहेंगे। नाम लेते तुम्हारा रहेंगे। अब निभा लो हमें भी तुम्हारे। अब निभा लो हमें भी तुम्हारे। पदु पकड़े हैं दास 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 तुम्हारे। पदु पकड़े तुम्हारे रहेंगे। पदु पकड़े तुम्हारे रहेंगे। नाम लेते तुम्हारा रहेंगे। कृष्ण जैसे रखोगे रहेंगे। कृष्ण तेरे हैं तेरे रहेंगे। नाम लेते तुम्हारा रहेंगे। सभी प्रेमी प्रेम से कीर्तन बोलें। सभी प्रेमी प्रेम से संकीर्तन बोलें। जय गोविंद बोल जय गोविंद बोल। जय गोविंद बोल जय गोविंद बोल। जय गोविंद बोल जय गोविंद बोल। जय गोविंद बोल जय गोविंद बोल।
जय गोविंद बोल, 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 जय गोविंद बोल। सभी प्रेमी प्रेम से बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय, सतगुरुदेव महाराज की जय। सभी प्रेमी प्रेम से सत्संग सुने। हमारा किसी भी से कुछ अगर लेन देन है, हमारा किसी के प्रति कोई बैर भाव है, हमारा किसी के प्रति कोई फर्ज है, तो हम अपने यहाँ के कर्मों को यहाँ ही पूरी कर लें। अगर हम अपने साथ में बैर भाव लेकर जाएंगे, अगर हम अपने साथ में कर्ज किसी का लेकर जाएंगे, अगर हम अपने साथ में कोई फ़र्ज लेकर जाएंगे और उसको पूरा नहीं करेंगे, तो हमें दोबारा जन्म लेना पड़ेगा, वो भोगना पड़ेगा, आवागमन में आना पड़ेगा, लग 84 योनि भोगनी पड़ेगी। इसलिए जो कुछ भी जाने में अनजाने में जो भी हमसे बैर बन गया हो, कर्ज बन गया हो, फर्ज रह गया हो, उसको अपने पूरा कर। किसी का मान लो तुम्हारे से बैर भाव बन गया, कोई कहा सुनी हो गई, तो उस कहा सुनी को साथ में मत ले जाओ। उस कहा सुनी को यहाँ पर ही अगर देख कहीं कुछ बात है तो गलती है तो, और गलती अगर तुम्हारी नहीं है तो तब भी उससे क्षमा मांग लो। क्षमा मांगने से कोई छोटा नहीं होता। अगर तुम क्षमा मांग लोगे और दूसरा वाला तुमको क्षमा नहीं करता है, तो तुम समझ लो उस पाप से मुक्त हो गए। तुम्हारे वो अपराध क्षमा बैर बाप का हो गया, अब दूसरे वाले का वो रह गया। अगर वो क्षमा नहीं करता, वो क्षमा नहीं मांगता, तो उसको अपने कर्म भोगने पड़ेंगे। क्यों? कर्म तो सबके अलग अलग हैं, सबके कर्म अलग अलग हैं और सबके फल अलग अलग हैं। ऐसे ही आप अपने कर्म से मुक्त होने की कोशिश करो। दूसरे को करने की सोचो, हो जाए अच्छा है, ना हो वो जाने का काम जाने। लेकिन अपने प्रति जो भी कर्ज किसी का है, जो भी भाव किसी का है, जो भी फर्ज किसी के प्रति है, उसको यहाँ ही निपटा लो। अगर मान लो कर्ज देने योग्य नहीं है, अगर कर्ज देने योग्य नहीं है, आप नहीं दे सकते हैं, इतना अधिक हो गया है, तो उससे क्षमा मांग लो, उसके पैर पकड़ लो कि भैया हमें क्षमा कर दो, हमसे जो हो सके वो काम ले लो, हम तुम्हारी जो भी होगी मजदूरी कुछ करके तुम्हारा कुछ निपटा देंगे, बाकी हमको क्षमा कर दो। तो क्षमा मांग। ऐसी फर्ज किसी प्रति कुछ रह गया है तो क्षमा मांग लो। तो क्षमा अगर तुम मांगते हो तो तुम्हारा वो कर्म माफ हो जाएगा। और दूसरा क्षमा कर दे तो बहुत बढ़िया है, और क्षमा अगर किसी कारण से नहीं भी करता है तो उस कर्म को वो ही भोगेगा। तुम उस कर्म से मुक्त हो जाओगे, क्योंकि तुमने क्षमा मांग ली। क्षमा बड़न को चाहिए, छोटन को उत्पात, कारही मर को घटो जो बेरुमारी लात। अर्थात क्षमा करने वाले छोटे नहीं होते, क्षमा करने वाले बड़े होते हैं। देखने के छोटे मालूम पड़ते हैं, देखने के छोटा मालूम पड़ रहा है, लेकिन उसका कर्म बहुत महान है, बहुत बड़ा वीर है, बहुत बड़ा सूरवीर है। इसलिए हमेशा जीवन में ये गांठ बांध लो। अगर दो व्यक्ति, एक व्यक्ति में लड़ाई हो गई, एक व्यक्ति ने एक व्यक्ति के 100 जूते मार दिए, दोनों का केस गया, तो उसने कहा जज साहब मुझे माफ़ कर दो, जज साहब का हमारे यहाँ माफ़ी की कोई नियम कानून नहीं है, आपने जिसके प्रति मारे थे उसी से क्षमा मांग लो। अगर वो क्षमा कर देगा तो हम भी क्षमा कर देंगे, और नहीं तो तुमको सज़ा भोगनी पड़ेगी। हमारे यहाँ यही नियम न्याय है। ऐसे भगवान कहते हैं कि मैं किसी के कर्म को नहीं माफ़ करता। क्यों?
तुमने जिसके प्रति किया या तो क्षमा मांग के निपटा लो, दे ले के निपटा लो, नहीं तो वो कर्म भोग बन के निपटाओगे, भोग बन के निपटाना पड़ेगा। क्यों? तुमने जिसके प्रति किया है उसी से क्षमा मांगो। ऐसा ये प्रमाण आया है कि अम्बरीश ने एकादशी का व्रत रखा और उसी समय में दुर्वासा ऋषि उनके यहाँ आ गए और कहे हम तो स्नान करने जा रहे हैं और तुम सब हमारे तैयार करो। उनको स्नान करने गए, देर हो गई और मैं पीछे अम्बरीश ने व्रत का समय पूरा हो रहा था, इसलिए उन्हें थोड़ा सा जलपान करके व्रत का पारण कर लिया। वो दुर्वासा ऋषि आ गए, उनको पता चल गया तो उन्होंने क्रोध में आकर एक कृतिका नाम की राक्षसी उत्पन्न कर दी अम्बरीश को मारने के लिए। तो अम्बरीश को जब मारने के लिए कर दी पैदा, वो अम्बरीश को मारने पीछे पीछे चलती। भगवान बड़े दयालु दया सागर, अपने भक्त का अपमान सहन नहीं कर सकते, तो उन्होंने अम्बरीश के पीछे अपना सुदर्शन चक्र लगा दिया। उसके पीछे दुर्वासा ऋषि के पीछे अपना सुदर्शन चक्र लगा दिया और दुर्वासा ऋषि आगे भागे और पीछे पीछे सुदर्शन चक्र। तो वो सभी देवी देवताओं के पास गए, लेकिन सब ने मना कर दिया कि भाई हम भगवान के नीचे बुराई नहीं ले सकते, हम इस चक्र को शांत नहीं कर सकते, तो भगवान के पास ही जाओ, वो क्षमा कर सकते। तो भैया दुर्वासा ऋषि भगवान जी के पास गए। भगवान ने कहा भाई मैं तुम्हारे अपराध को क्षमा नहीं कर सकता, तुमने मेरा अपराध किया होता तो मैं क्षमा कर देता, ये तुमने भक्त का मेरे अपराध किया है, इसलिए तुम भक्त की ही शरण में जाओ मेरे, और भक्त क्षमा कर देगा तो मैं भी क्षमा कर दूँ। तो दुर्वासा ऋषि अम्बरीश की शरण में गए और जाकर उन्होंने क्षमा प्रार्थना की। तो अम्बरीश ने उनके चरण पकड़ लिए और कही भगवान मैं आपसे खुद क्षमा मांगता हूँ। तो ऐसे ही हमारी कोई कर्ज हो, हमारा कोई बैर भाव हो, तो बैर भाव अगर है तो उसको क्षमा मांग लो, और कर्ज कोई है तो दे दो, ना देने लायक हो तो क्षमा मांगो। ऐसे ही कोई फ़र्ज है अगर रह गया है तो उस फर्ज को पूरा कर दो जहाँ तक हो, और ना हो तो क्षमा मांग लो। सबसे अच्छी बात यह है कि क्षमा मांग लो। कितना भी कोई ज्ञानी हो, ज्ञानी हो, साधु हो, महात्मा हो, धनवान हो, गुणवान हो, भोग कर ही कटेगा। जब तक कर्म तुम्हारा है तब तक भोग भी तुम्हारा ही है, नोट कर लो। जब तक कर्म तुम्हारा है तब तक भोग तुम्हारा है। कितने भी जन्म हो जाएं लेकिन भोग भोगना पड़ेगा। भीष्म पितामह को देखो, जब बाण की सजा पर लेटे तो उन्होंने भगवान से कहा कि हमने प्रभु 3 जन्म में कोई ऐसा कर्म नहीं किया है जिसके हमको ये बाण की सजा भोगनी पड़ रही है। भगवान ने कहा आपको 3 जन्मों की तो मालूम है, आगे पीछे सारे जन्मों की थोड़ी मालूम है। तो भीष्म पितामह ने कहा कि प्रभु मुझे इसकी अवगत कराओ। तो कई जन्मों के पीछे जाकर उन्होंने एक सर्प को मरे हुए समझकर धनुष से उठाकर बेरी के पेड़ पर फेंक दिया। अब वो जितना चला जंगल में उतने ही उसके कांटे लगे, जितना ही वो चला उतने उसके कांटे लगे, तो उसके प्राण 6 महीने में निकले बेरी में, और बचाने वाला कोई पैदा नहीं हुआ। वो कर्म भीष्म पितामह बहुत समय तक बचता चला रहा था उनके शुभ कर्म की वजह से। तो वो बचते बचते आज वो द्रौपदी का जब उन्होंने रक्षा नहीं की, द्रौपदी की बिना प्रार्थना नहीं सुनी, तो उनका वो कर्म क्षीण हो गया और आज वो भोग बनकर भोगना पड़ रहा है। तो इसलिए सभी प्रेमी ध्यान कर लो, और कोई भी बैर भाव हो उसको क्षमा मांगो, कोई भी कर्ज हो उसको दे दो, ना हो तो उसको क्षमा मांगो। कोई भी अगर फर्ज है तो अगर उसको पूरा कर दो, और ना पूरा होने लायक है, नहीं हो सकता अगर, तो क्षमा मांग लो। तो ही जो क्षमा मांग लोगे और दूसरा अगर नहीं करता है तो आपका क्षमा हो गया, उसका रह जाए वो ना हो वो जान का काम नहीं, वो उस कर्म को भोगेगा। इसलिए सभी प्रेमी प्रेम से भगवान का सुमरन करो, और किसी के प्रति बैरभाव मत रखो, सबके प्रति समान भाव रखो, सबसे प्रति में प्रेम का व्यवहार करो, सबको जियो और जीने दो, प्रभु का नाम लो, दूसरों को निभाओ। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय।